जय भीम। जो आप देख रहे हैं बाबा साहब की अनेकों स्टेचू आपने देखे होगी, लेकिन इस जो प्रतिमा को जो आप देख रहे हैं ना, ये वो जगह है जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस लिए थे और वो उसी जगह पे मैं बैठा हूँ। जय भीम। जो आप देख रहे हैं ये देखे, जितने हो सके यहाँ आके विजिट करें। विजिट करने के लिए आने के संसाधन जितने होंगे वो आप लोगों को गूगल बाबा बता देंगे। जहाँ पे पहुंचे हैं ये डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक यही बाबा साहब रहते थे। बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस यही पे ली थी। ये कह देने भर से ऐसा छोटा सा लगता है, लेकिन उनकी अनमोल जीवन की अनमोल गाथा पूरे विश्व तक जब फैली और जो हमको लेकर जाना है बाबा साहब की बातों को, तो निश्चित तौर पे मान के चले कि उनकी बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। उनके जीवन काल की जो वो स्मरणीय क्षण है वो 3 लेयर में बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये खुली किताब की तरह है। जैसे कि भारतीय संविधान वो भी है, सबके लिए, सबके भले के लिए है। आप ये कह सकते हैं खुली किताब, जो आप बिल्कुल जो भी देखे आए समझे और इसे पढ़ के जाए और अपने जीवन में उतार ले। हमारे दिलों की धड़कनों में आज भी बसते हैं बाबा साहेब। उनके विचारों का सूरज जिसका तेज हमारे आसमां को रोशन करता है। भले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, पर उनकी सोच और उसूल हर कदम हर अल्फाजों में जिंदा है। इसी महापरिनिर्वाण भूमि से हमारे संविधान के महान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने अपना आखिरी वक्त बिताया था। आंसू निकल आएंगे, आंखें भर आएगी कि उस महामानव ने यहाँ अंतिम सांस ली थी। 4:45 बजे की बात है, बोलते हैं घड़ी को वहीं पे रोक दिया गया। तो आइए मैं ऐसे भूमि को, ऐसे जमी को यहाँ पे सलाम ठोकता हूँ और आप जैसे लोग आए और देखे बाबा साहब ने जो अंतिम सांसें आ ली और महापरिनिर्वाण हुआ, तो वो महापरिनिर्वाण दिल्ली में हुआ था। मेरे साथ इस कवरेज में कविता है और मैं अखिलेश। नई दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर स्थित यह स्थल है जिसे महापरिनिर्वाण भूमि कहते हैं। यह वह जगह है जहां बाबा साहेब ने अपने जीवन के वो क्षण बिताए थे। सन था 1951 से 6 दिसंबर 1956 तक। वे 6 दिसंबर को अपनी अंतिम सांस ली। उनका जीवन संघर्ष और उनके विचारों का अमिट छाप इसी जगह से छोड़ता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल में रहते हुए कानून मंत्री के पद पर अपनी सेवाएं दी थी, पर हिंदू कोड बिल पर मतभेद के बाद 1951 में इस्तीफा देकर अपनी पत्नी सविता अंबेडकर जी के साथ यहाँ 10 कमरों वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे। बाबा साहेब के सहायक नानकचंद रत्तू जी यहाँ हर शाम आकर रचनाओं को टाइप करते थे। उस घड़ी में जब वे लोग से विदा हो गए, तब से लेकर आज तक इस स्थल ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। अनेक कठिनाइयों के बाद और झंझटों के बाद भी ये स्थान धीरे धीरे राष्ट्रीय गौरव बनकर उभर आया। 1991 में बाबा साहब की जन्म शताब्दी पर यह स्मारक बनाने की मांग उठी। 2003 में सरकार ने महापरिनिर्वाण स्थल अधिकृत किया। लगभग 100 करोड़ के बजट से यह स्थल का निर्माण भी हुआ। हालांकि शुरुआती दिनों में प्रोजेक्ट कई बार रुका। 2016 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। 2018 में बाबा साहब की जयंती पर यह भव्य स्मारक आम जनों के लिए खोल दिया गया। यह स्मारक एक खुली संविधान की पुस्तक के आकार में है, जो बाबा साहब के ज्ञान, उनके संविधान और उनके निर्माण योगदान को सदैव याद दिलाता रहेगा। जैसे ही आप राष्ट्रीय स्मारक के परिसर में आएंगे तो आपको 12 मीटर ऊंचा कांस्य का अशोक स्तंभ असल सारनाथ के स्तंभ की तरह ही दिखेगा। स्मारक का मुख्य द्वार खुलते ही आपको बाबा साहब की एक
विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी जो आपको स्वागत करती नजर आएगी। यह स्वागत आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए होगा, यह स्वागत आपकी शिक्षा के लिए होगा, यह स्वागत आपके सैद्धांतिक विचारों के लिए होगा। यह राष्ट्रीय स्मारक 3 लेयर में बनाया गया है। जैसे आप स्मारक के अंदर जाते हैं, आपको बाबा साहब से जुड़े अनेक प्रदर्शनियों को देखने को मिलेगा, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पढ़ाई, उनके संविधान सभा के भाषणों के रोबोटिक पुनर्निर्माण, उनके जीवन के संघर्ष, उनकी पत्नी रमाबाई के प्रभाव को भी दिखाया गया है। ये सभी दृश्य हमें उनकी तपस्या, त्याग, अथक संघर्ष की गाथा सुनाते हैं। इसी स्मारक में आपको पंच तीर्थों का समावेश देखने को मिलेगा, जैसे जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि, जो सामाजिक न्याय की इस महान यात्रा के विभिन्न पड़ाव को देखने को मिलेगा। अद्भुत टेक्नोलॉजी, यहाँ बाबा साहब स्वयं अपने अनुयायी को अनमोल वचन देते हुए दिखाई देंगे, जो एक बेहतरीन आधुनिक टेक्नोलॉजी का अनुभव प्रदान करती है। यह न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि एक तीर्थ स्थल भी है, जहाँ हर एक को सामाजिक समता और न्याय की लौ जलती हुई दिखाई देगी। यह राष्ट्रीय स्मारक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को स्मारक बंद कर दिया जाता है और प्रवेश यहाँ निःशुल्क है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन विधानसभा है, जो हर लोगों के लिए सुलभ बनता है। डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक एक कलजाई प्रतीक है, जो भारत के हर नागरिकों के मन में बदलाव, सोच और सामाजिक न्याय की भावना को संचार करता है। इस स्मारक में भारत के संविधान निर्माता की तपस्या और उनके यादगार संघर्षों की गाथा है और आदर्शों की धर्म स्थली भी। महापरिनिर्वाण भूमि के परिसर में ही भगवान बुद्ध की शांति मुद्रा में संगमरमर की प्रतिमा है, जहां एक साथ लगभग 60 लोगों की बैठक व्यवस्था है, जहां लोग ध्यान और शांति अनुभव प्रदान कर सकते। वही ज्ञान की खोज के प्रतीक के तौर पर स्मारक के बाहरी हिस्सों में बौद्ध धम्म के प्रतीक चिन्हों के आकार में दर्शाया गया है। ये जो जिस जगह पे बैठा हूँ, इसे गौर से देखिएगा। मैं तो बहुत पुण्य समझ रहा हूँ यहाँ पे आने का। ये पुण्य ही है बाबा साहब की कि मुझे आने का मौका मिला। और भी लोग आ रहे हैं, और यहाँ बैठने की जो वजह है, बाबा साहब के अनेकों स्टेचू आपने देखे होगी, कई प्रतिमा, कई चौक चौराहों पे, घरों पे, भवनों में, स्कूलों में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, अलग अलग पार्कों में बाबा साहब की प्रतिमा देखे होंगे आपने। लेकिन इस जो प्रतिमा को जो आप देख रहे हैं ना, इसे देखें, और देखने के बाद जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले बार बता दिया, कई लोग बता चुके होंगे, फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि ये वो जगह है जहां बाबा साहब की छोटी कुटिया, छोटा रूम रहा होगा। यहाँ देर रात बाबा साहब द बुद्धा एंड हिज धम्मा को लिख चुके थे। उनका जो सामने की जो प्रस्तावना है, उसकी लगभग कंप्लीट करते हुए वो हिस्सा आ रहा था। 2 बजे तक ठीक ठाक था। लगभग 5 बज के कुछ मिनटों में बाबा साहब ने अपने देह को त्याग दिया। और इसके बाद इनके जो खानसामा, खाना बनाने वाले हैं, सुदामा, उन्होंने आके हाथ देखा। हालांकि इनके निजी सहायक नानक चरनत्तू, वो भी बाद में आए होंगे, मालूम चला होगा। और उसके बाद पूरे दुनिया को जब मालूम चला, तब तक तो बाबा साहब इस दुनिया से जा चुके थे एज ए बॉडी, मात्र शरीर रूप में। लेकिन बाबा साहब आज भी विचारों के तौर पर, हजारों ऐसे मैसेज के तौर पर, हजारों लेखनी के तौर पर, हजारों संघर्ष के तौर पर, हजारों हमारे उपहार देने के तौर पर हमारे बीच मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा साथियों कि जो जगह है, इसे मैं से माथे पे टिका रहा हूं। ये देखना चाहिए कि वो जगह है जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस लिए थे, और वो उसी जगह पे मैं बैठा हूं। यहाँ हो सकता है कि जब वीडियो आप तक पहुंचे तो बहुत लोग आ चुके होंगे, या आना चाहिए। डिटेल में आपको बताई जा रही बात को सुनिएगा, और ना आ सके तो इसी वीडियो से कम बाबा साहब के नाम एक सैल्यूट जरूर कीजिएगा यार। आपको जीने का अधिकार, आपको रहने का अधिकार, और वो सारे अधिकार दिए हैं जो आज इस माध्यम से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बार आइएगा यहाँ पे, और इस भूमि को, इस माटी को सिर पे लगाइएगा जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी।
ठीक है, मैं आप सभी को बाबा साहब के इस पवित्र स्थान पर आने के लिए अपील करता हूँ। शाम होते होते दृश्य कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। संगीतमय फव्वारे, बोधि वृक्ष के आसपास बौद्ध धम्म की गाथाएं, साथ ही ध्वनि प्रकाश जो आपको वाकई अपनी ओर खींच लाएगी। इस राष्ट्रीय स्मारक के वातावरण को देखकर आप भी बिना फोटो या सेल्फी लिए नहीं रह सकते। सेल्फी या फोटो लीजिएगा, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रहे कि आपको बाबा साहब के विचार लेने हैं और उन विचारों को उन जन जनों तक पहुंचाने हैं जो भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं।